तस्मै श्री मच्चिन्मद्गतप्राणं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसके ऊपर मुझे बोलने को कहा है, तो उसका फल हम देख रहे हैं कि ये अच्छा है, यहाँ पर विकास हो रहा है, बहुत सारे भक्त बढ़ रहे हैं और आपकी सेवा को देखकर भगवान आज प्रकट भी हो रहे हैं। तो पहले मत चित्त और मत प्राण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के विचार मन मना वो हमेशा 24 घंटा भगवान के बारे में ही सोचते हैं और उनका जो जीवन है पूरा भगवान को समर्पित होता है। और ऐसे भक्त जो है एक दूसरे को बोध दे के वो एक दूसरे को पोषण करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ज़्यादा तो शुद्ध भक्त के बारे में लिखा है, लेकिन हम लोग भक्ति में शुरुआत में है, तो फिर वहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा चिंतन जो ज़्यादा होता है वो सेवा का होता है। हम सेवा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सेवा की बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे श्रवण कीर्तन के माध्यम से धीरे धीरे हमें सेवा भी कृष्ण भाव में भावित करनी है। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, खाली सेवा नहीं लिखते हैं, भक्तिमय, जैसे प्रभु जी ने बताया प्रेममय। तो कथा सुनेंगे और विशेष करके प्रभुपाद जी भागवत का वर्णन कर रहे हैं कि भागवत में भक्तों और भगवान का क्या संबंध है, कितना घनिष्ठ प्रेममय संबंध है, वो देखकर हम भी आकर्षित होंगे भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए। तो उसका माध्यम है शुद्ध भक्तों का संग। जितना हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे सीखेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारी भक्ति भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और फिर हमारा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जब हम शुरुआत में नाम लेते हैं तो हम केवल नाम सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सी बार हमारा मन भटकता है। लेकिन जैसे आप स्थिर भक्ति पे आ जाओगे तो जब भी आप नाम लोगे तो भगवान का रूप आपके हृदय में आपको दिखेगा, रूप युक्त नाम। फिर आप और आगे बढ़ेंगे रुचि के स्थल पे, तो भगवान का रूप और गुण साथ साथ में चलेगा। और आगे बढ़ेंगे आसक्ति के लेवल पे, तो रूप गुण और लीला भी साथ साथ में चलेगी। लीला में आपका मन चलते रहेगा। गोलोक में क्या होता है, जब भी भक्त मिलते हैं वो कृष्ण का गुणगान करते हैं, कुछ एक भक्त दूसरे भक्त को लीला का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी हमको सिखाए हैं कि रात को सोने के समय कृष्ण मुख पढ़ो, ताकि धीरे धीरे आपके अंदर भी वो कृष्ण का नाम रूप गुण लीला वो चले। तो जो भगवान बताते हैं मन मना मत भक्ति, मन मना मत भक्ति, मन मना, तो मन मना उसमें भगवान के बारे में सोचना हमेशा ये सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति योग, मत भक्त का मतलब है वो भक्ति योग करता है। तो धीरे धीरे
जैसे हम पढ़ते रहेंगे प्रभुपाद जी की किताबें बार बार और सुनते रहेंगे और शिक्षा लेते रहेंगे, हमारी परंपरा जो है वो शिक्षा परंपरा है, केवल दीक्षा नहीं है, शिक्षा मुख्य चीज़ है। प्रभुपाद जी ने बोले ये हमारे मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना। तो इस प्रकार से होगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जब भी हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो स्वयं मन में भगवान का धीरे धीरे उसमें विकास होगा, नाम रूप गुण लीला चलते रहेगा। हम सुबह गाते हैं ना, प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपस्य। शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा आस्वादन करते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला। तो ये है मच्चित्त, उनका हृदय, उनके हृदय में ही भगवान है। तो जब हम ऐसे मंदिर बनाएंगे और उसमें बढ़िया से सेवा करेंगे और भक्ति अच्छी तरह से करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा हृदय भी मंदिर बनेगा। ये मुख्य कार्य है, हमारा हृदय भी मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो फिर प्रगति नहीं होगा। इसलिए बोधयंत, जो हमसे उन्नत भक्त है वो हमें सिखाते हैं कैसे आगे बढ़ना है, भक्ति के बारे में सिखाते हैं। तो ऐसे और फिर दोनों बराबर के हैं तो एक दूसरे को बताते हैं। कभी कभी भक्त बैठते हैं तो बताते प्रभु जी एक लीला बताओ, तो फिर अभी तो गिरिराज लीला हुआ तो कोई गिरिराज का लीला बता दे, तो वो बोलते दामोदर लीला बताओ, तो फिर वो दामोदर लीला। इस प्रकार से भक्त का संग होता है। अभी मैं एक भक्त से बात कर रहा था तो उन्होंने भागवत कथा किया, तो बोले 30 दिन तो तैयारी में गया था, पूरा कथा तैयार करने में, और फिर कथा किया एक हफ्ता, और फिर 20 दिन उसके बाद मन पूरा कृष्णमय ही रहता था, वो ही विषय चलता था और कोई विषय चलता नहीं था। जो प्रभुपाद जी जो बात कर रहे हैं शुद्ध भक्तों का, उनका क्या होता है, अष्टकालीय लीला स्मरण। पहले चैतन्य महाप्रभु अभी क्या कर रहे हैं, वो हमेशा सोचते हैं अभी कितना बजे, अच्छा 12:30 बजे, अच्छा तो चैतन्य महाप्रभु की कौन सी लीला चल रही है वो स्मरण करते हैं, या फिर कृष्ण की लीला अभी कौन सी चल रही है वो स्मरण करते हैं। इस प्रकार से तो ये बहुत उन्नत स्तर की बात है। तो हम भी अगर अच्छी तरह से ये कथा सुनेंगे, भगवान की दर्शन सुनेंगे, नीति नियम का अच्छी तरह से पालन करेंगे और प्रगति करेंगे धीरे धीरे धीरे, तो ऐसा स्थल आएगा जहाँ पर हम पूरे तुष्ट हो जाएंगे। और जब हम पूरे तुष्ट हैं भक्ति में तो फिर हम बाहर नहीं देखेंगे। अभी हमारा मन बाहर क्यों जाता है, क्योंकि हम अंदर से पूरे तुष्ट नहीं है, इसलिए कभी कभी हमारे मन में ख्याल आ जाता है। लेकिन जब अंदर से पूरे तुष्ट है तो ख्याल आने का कोई सवाल ही नहीं है, कृष्ण का ही ख्याल आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम हमेशा भक्तों के संग में भक्ति करते हैं और भगवान की बढ़िया सेवा करते हैं तो निश्चित एक दिन भी प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भी ऐसा स्थिति प्राप्त करेंगे जिसमें हमारा मन, हमारा हृदय हमेशा कृष्णमय हो। ये कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया, भक्ति रसामृत सिंधु से लिया है। कृष्ण भक्ति रस भावित मति, यहाँ से लिया है। ये रियल कृष्ण भावनामृत का अर्थ है। तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब सेवा करते जाएंगे और कथा सुनते जाएंगे तो एक दिन ऐसा भगवान की कृपा से निश्चित प्राप्त होगा। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्तों को ऐसी उन्नत अवस्था प्राप्त हो रही है हमारी संस्था में। तो ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, तो इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।
हरे कृष्ण।